हाय गाइस, आई एम रीना। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं। आप लोगों की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सो इन दिस वीडियो आई विल शेयर हाउ टू इंक्रीज स्कोर इन मॉक। लाइक ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो सबका आ रहा है। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी आरआरबी में स्कोर नहीं इंक्रीज होता है। एंड क्योंकि आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क का प्री का एग्जाम हो गया है और कुछ एस्पिरेंट ऐसे हैं जिनको कोई श्योरिटी नहीं है कि उन्होंने कितना अच्छा करा है, उनका क्या स्कोर रहेगा। और मुझे भी नहीं है, मेरा ठीक हुआ एग्जाम, ऐसा नहीं है कि बहुत बुरा गया है मेरा। आईबीपीएस क्लर्क में मैंने 84 अटैम्प्ट करे थे, भाई एसबीआई क्लर्क में मैंने 78 अटैम्प्ट करे थे। बट हाँ, मुझे जो सेल्फ डाउट होता है वो हमेशा इंग्लिश पे ही डाउट होता है, बिकॉज ये बहुत अच्छे नहीं है। तो जो मेरे जैसे एस्पिरेंट है उनकी लगभग उम्मीदें जो है वो 80-90% वो आरआरबी पे ही डिपेंड है। एंड नो डाउट आरआरबी एक सही लेवल होता है उन एस्पिरेंट के लिए जिनकी इंग्लिश काफ़ी वीक है और इसमें ना बहुत ज़्यादा जॉब प्रेशर में भी नहीं होता, काम प्रेशर भी इतना ज़्यादा नहीं होता है। देन सब है को यही होता है कि हाँ वो उन्हें आरआरबी मिल जाए, उससे अच्छा कुछ उनके लिए जॉब है नहीं। तो बहुत सारे कैंडिडेट इसके लिए फाइट कर रहे हैं। तो मैंने कैसे अपने स्कोर को इम्प्रूव किया था, 20 नंबर से लेके मैंने कैसे अपने स्कोर को 65 to 67 तक मैं लेके आई हूँ आरआरबी पीओ में। वही आरआरबी क्लर्क की बात करें तो बढ़िया, मैं 75+ है वो अटैम्प्ट अभी कर पाती हूँ, मॉक टेस्ट में कर पाती हूँ। लास्ट ईयर के आप स्कोर कार्ड भी देखोगे तो वहाँ पे मैंने काफ़ी सही मतलब परफॉर्म दिया था। और उस साल के कंपैरिजन में तो इस साल पता है कि थोड़ा तो बेटर सिचुएशन होगी। तो लास्ट ईयर के स्कोर कार्ड मैंने ऑलरेडी शेयर किए हैं। पीओ में 1-2 नंबर के मार्जिन से रही थी, वही क्लर्क में 1-आधा नंबर के मार्जिन से वहीं पे मैं रही थी। तो ये स्ट्रेटेजी शेयर करूँगी कि कैसे मैंने अपने स्कोर को इंक्रीज करा। एंड आपको मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कैसे करना है। अगर आपको मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने की भी स्ट्रेटेजी पता लग जाएगी ना, आप वैसे ही 4-5 क्वेश्चन है वो ज़्यादा कर पाओगे, डेफिनेटली आप ज़्यादा कर पाओगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रीजनिंग से। रीजनिंग को कैसे अटैम्प्ट करना है। लाइक मान लेती हूँ कि आपने सिलेबस भी कर रखा है, क्योंकि अभी आपका आरआरबी पीओ का एग्जाम है, तो मैं ये मान के चलती हूँ कि 1 महीने में कोई धुरंधर नहीं बन सकता। पहली बात तो ये है, जो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं ना, वो अपना मत लेके चलो कि आप आरआरबी पीओ निकाल लोगे, आरआरबी क्लर्क निकाल लोगे। नो डाउट प्रीलिम्स आप निकाल लोगे, हद मार के प्रीलिम्स आप बहुत पढ़ोगे, दिन रात पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, निकालोगे। बट मेंस निकालना इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो अभी मैं उन्हीं के लिए स्ट्रैटेजी बता रही हूँ जिन्होंने ऑलरेडी प्रिपरेशन अपनी कर ली है, उनका बेसिक क्लियर है। देन उनको आपको प्रैक्टिस करनी है एंड अपने आप को मॉक टेस्ट के थ्रू जज करना है कि वो कहाँ पे है, उनकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसी है, वो क्या सही तारीख पे है या नहीं है। एंड बाकी जिनका आईबीपीएस पीओ मेंस का एग्जाम हो गया और उन्हें अभी इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करनी है, तो आपके लिए बेस्ट है गाइडली का इंटरव्यू कोर्स, जिसमें आपको 4 टीचर प्रोवाइड किए जाएंगे। आदित्य सर, अरविंद सर, रवि सर और राजविंदर सर। आपको ये 4 टीचर मिलेंगे जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस भी लेंगे, आपसे ऑनलाइन इंटरव्यू भी लेंगे कि आपको लाइक आगे इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। तो आपकी यहाँ से बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। देन अगर ये आपको लेना है तो आपको इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये आपको 2400 का ऑलमोस्ट मिलेगा। बट अगर आप इसमें मेरा कोड यूज़ करोगे ना, रीना 12, तो आपको इसमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। 2100 रुपये आप ऑलमोस्ट इसको परचेज कर सकते हो। नो डाउट भाई ये इंटरव्यू बैच है तो इसकी कितनी नीड होती है सबको, तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, सबसे सही प्राइस में आपको यहाँ पे मिल जाएगा ये। देखो रीजनिंग में ना हमें लगता है कि हम स्किप और स्टोर की जो स्ट्रेटेजी अपनाते हैं ना वो अपनाएंगे और हम रीजनिंग में स्किप करते जाएंगे और लास्ट में आके हम पजल उठा लेंगे, हमारे लिए बेस्ट बेनिफिट होगा। लेकिन जो एस्पिरेंट एग्जाम में जाते हैं ना, मान लो बाई चांस आपका लैपटॉप में कोई इशू हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गया, वहाँ पे आप माउस से क्लिक करोगे, 2 बार क्लिक करोगे तब तो वो 1 बार आगे जाता है। और आपको भी पता है जब हम माउस से क्लिक करते हैं 2 से 3 सेकंड वो आगे जाने में टाइम लेता ही लेता है। यहाँ पे हमारे साथ ऐसा नहीं होता। अगर हम फोन से दे रहे हैं तो फोन से देना तो बहुत ईजी होता है, डायरेक्ट क्लिक किया आगे, क्लिक किया डायरेक्ट फिर आगे। और यहाँ पे अगर हमारे लैपटॉप में देते हैं तो हमारा लैपटॉप जस्ट मतलब तभी जब हम स्किप करते हैं उसी टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। बट एग्जाम में ऐसा कभी नहीं होता। एग्जाम में आपको कितना भी अच्छा सिस्टम मिल जाए, कितना भी बढ़िया नया से नया ब्रांड न्यू लैपटॉप भी मिल जाएगा, तो भी आपको वो फीलिंग वहाँ पे नहीं आएगी कि आप घर पे और एग्जाम में अटेम्प्ट कर रहे हो। थोड़ा सा मतलब फर्क होगा। यहाँ पे आप अच्छा खासा अटेम्प्ट कर भी लोगे, बट वहाँ पे 1-2 नंबर का थोड़ा सा ऊंच नीच हो सकती है, 1-2 नंबर की वो चीज़ है। क्योंकि अगर हम स्किप करते करते जाएंगे ना भाई, हम स्किप ही करते रहेंगे, 2-2.5 मिनट तो हमें वहीं पे लग जाएंगे। नो डाउट मैं नहीं बोल रही हूँ कि स्किप स्टोर की जो स्ट्रैटेजी है वो अच्छी नहीं है, मैं खुद ये स्ट्रैटेजी फॉलो करती हूँ, लेकिन उसको फॉलो कैसे करती हूँ वो बताती हूँ। लाइक रीजनिंग आई हमारे पास, ठीक है। रीजनिंग में स्टार्टिंग में मान लो हमारे पास पजल आई, मान लो पहली पजल आ गई हमारे पास, आरआरबी पीओ की बात करें तो फ्लैट फ्लोर वाली पजल आ गई, ठीक है। अब आपको क्या पता है, आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया, आपको खुद को पता होगा ना कि ये फ्लैट फ्लोर है, आपके लेवल का है या नहीं है। आपको खुद पता होगा ना कि आपको इस पर्टिकुलर पजल में ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आपको लगता है कि आपको इस पर्टिकुलर पजल में ज़्यादा टाइम लगता है, आप उस पर एक नज़र मारो, 20 सेकंड 10 सेकंड उसको दो, आप नज़र मारो, आप उसको देखो क्या करेक्टेड पॉइंट मुझे मिल रहा है। अगर आपको लगता है कि आपकी उस टॉपिक में कमांड है, फ्लैट फ्लोर आप इजीली बना सकते हो एंड आपको पढ़ने से भी आपको डॉटेड पॉइंट है वो मिल रहा है कि हाँ ये बन जाएगी, देन उस पजल को आप उठाओ, उस पजल को आप डेफिनेटली उस टाइम बनाओ। बट अगर उस टाइम आपको लग रहा है कि नहीं इस पजल में मुझे हमेशा मॉक टेस्ट में भी ज़्यादा टाइम लगता है, खुद भी हम करते हो तो मुझसे गलत हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम लगता है, देन आप उसको पढ़ो, देखो एंड उसको स्किप करो और साइड में नोट कर लो कि फर्स्ट पजल आई थी वो ये फ्लैट फ्लोर की पजल थी, उसको स्किप करो। देन आप मान लो आपके पास आगे मिसलेनियस के क्वेश्चन आ गए, देन उड़ा दो, फटाफट सारे उड़ा दो।
उसके बाद कोई और पजल आ गई, मान लो आपके पास आ गई डे बेस्ड पजल आ गई, 7 डे दिए हुए, आपको इजी है, 1 लाइनर है, 7 डे हुए, आपको पता है कि आप मॉक टेस्ट में उसको आसानी से बना लेते थे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, देन आप उस पजल को बनाओ। आपको ऐसे स्किप स्टोर की स्ट्रेटेजी अपनानी है। स्किप स्टोर का मैं क्या करती थी, पहले करती थी कि नहीं सर ने बोला है, सबने बोला है कि स्किप स्टोर स्ट्रेटेजी अपनाते हैं देन हमें बहुत फायदा होगा, ठीक है, हम पजल आई सारी स्किप करी, फिर पहले मिसलेनियस क्वेश्चन करें। अगर नो डाउट जिनकी स्पीड बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर पाते हैं, उनके लिए स्ट्रेटेजी बेस्ट है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी है, मैं खुद भी मैंने इसको फॉलो किया है, मैं मॉक टेस्ट में फॉलो भी करती हूँ, बट वहाँ पे एग्जाम में जाके हमारा सिनेरियो नहीं होता भाई। एग्जाम में जाके जो हम यहाँ से प्लान करके जाते हैं ना, वहाँ पे कुछ काम नहीं आता, हमारा दिमाग ब्लैंक हो जाता है ऑन द स्पॉट। हमें लगता है हम बेसिक से कोई भी ट्रिक लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, यहाँ हम ट्रिक से कर लेते हैं, वहाँ पे जाके हमें उस चीज़ को बेसिक से ही करना पड़ता है, कोई ट्रिक हमारी वहाँ पे काम ही नहीं आती है। जेन्युइन एडवाइस है, सच बता रही हूँ, 6-7 एग्जाम दे के आई हूँ, प्री दे के आई हूँ, तब जाके ये एक्सपीरियंस लिया है कि हाँ ऐसी चीज़ें होती है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। देन मान लो आपके पास आई डे बेस्ड पजल, आपने उसी पजल को बनाई, ठीक है, आपकी पजल बन गई, आप 5 मिसलिनियस करके हो, 5 वो पजल करके, आपका कॉन्फिडेंस अप हो गया कि हाँ आपने 5-6 मिनट में 9-10 नंबर का कर लिया, बहुत अच्छी बात है। देन आगे देखो आपके पास मान लो ब्लड रिलेशन आ गया, आपको पता है नहीं ब्लड रिलेशन हमेशा ही फंसाता है, उसको छोड़ दो, उसको ना छोड़ दो। लाइक छोटी छोटी चीजें होती है ना, लाइक जैसे कि ब्लड रिलेशन आ गया, उसके बाद मान लो डायरेक्शन और डिस्टेंस आ गया, तो आप क्या करो इन टॉपिक को ना, मतलब 2-2 3-3 नंबर के हैं और आपको पता है कि ये बनेगा ना तो 1-1.5 मिनट में बन जाएगी, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो आप क्या करो ऐसे टॉपिक एक बार लास्ट के लिए छोड़ दिया करो, लास्ट के लिए छोड़ दो के देन आप फिर देखो कि आपके लिए पजल्स आ रही है, आप देखो कि हाँ कोई भी मान लो मंथ बेस्ड पजल आ गई, आपको लगता है हाँ डूएबल है, देन आप उसको बनाओ, आप पढ़ो, अगर आप देखो आपसे बन रहा है तो बनाओ, अगर नहीं बन रहा है देन आगे स्किप करो। अगर मान लो आपने सोचा पहले कि हाँ ये बन जाएगा, बट आप जो बना रहे हो उसमें फंस गए, आपने 1-1.5 मिनट लिया, फंस गए, तो ये मत रिग्रेट करना कि मैंने 1.5 मिनट लिया, ये 1.5 मिनट मेरे बर्बाद हो जाएंगे, ये बर्बाद ना हो, चलो ठीक है एक बार उसको फिर से ट्राई करता हूँ, नहीं बिल्कुल भी मत करना। जो चीज़ आप एक बार गलत पढ़ोगे ना, आपको ऑन द स्पॉट उसी टाइम आप वो चीज़ दोबारा भी गलत पढ़ोगे, ये मैं लिख के दे सकती हूँ। एक बार हमने गलत पढ़ लिया ना, वो दोबारा हम गलत ही पढ़ेंगे, चाहे वो कितना भी ध्यान से पढ़े, तो ये मिस्टेक हमेशा होती है, याद रखना। लेकिन उस चीज़ को आप थोड़ी टाइम बाद बाकी क्वेश्चन करके जब वापस आओगे ना, तब थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, तब आप उस चीज़ को वापस से सही पढ़ोगे। और मेरे साथ ये हुआ था एसबीआई कलर के टाइम पे, मेरे पास डबल रो वाला क्वेश्चन आया था, मैंने इसको 2.5-3 मिनट दिए, मैं उसको गलत ही पढ़ रही थी, बट लास्ट में जब मेरे पास 1-1.5 मिनट बचा तब मैं उस पर आई ना, तब मैंने देखा भाई सी डी के 3rd लेफ्ट में होना था और मैं 3rd राइट में बनाई जा रही हूँ, पता 2-3 बार पढ़ा फिर भी मैं उसको पहले हमेशा गलत ही पढ़ रही थी। तो ये चीज़ होती है हमारे साथ, तो ईगो पे मत लेना कि मुझे करना है, उसको स्किप करा, फिर आगे जाना, आगे वाले क्वेश्चन करना, देन लास्ट में उस क्वेश्चन पे आना जो आपको, मान लो आपके पास लास्ट में 4 मिनट बचे हैं, आपके पास 4 मिनट बचे, आपके पास एक पजल बची है और आपके पास या तो ब्लड रिलेशन या डायरेक्शन या तो दोनों आएगा या फिर कोई उनमें से एक आएगा, मान लो वो चीज़ 2 बची है, तो आप क्या करोगे, आपको लग रहा है कि आप 4 मिनट में वो पजल बना सकते हो, देन आप फटाफट जाओ उस पजल को पहले बनाओ, पहले पजल को बनाओ, पजल बन जाएगी, मान लो आपकी 3 मिनट में भी पजल बन गई ना, लास्ट में 1 मिनट बचेगा ना, तो ब्लड रिलेशन आप अगर देखोगे ना आपके हक में होगा ना बनने वाला, तो आप वो उसको 1 मिनट में भी आप बना दोगे। वही चीज़ होती है, लाइक मान लो आपके पास लास्ट में आपने सारे क्वेश्चन कर लिए, आपके पास लास्ट में 2 मिनट बचे हैं, अब 2 मिनट में करने के लिए क्या कर सकते हो, 2 मिनट में कोई पजल तो आई थिंक पीओ लेवल की 2 मिनट में नहीं बनेगी ना, तो हमारा जो छोड़ा हुआ ब्लड रिलेशन होगा ना, हम 2 मिनट में वो वाला अटेम्प्ट कर देंगे। और ये चीज़ हुई थी मेरे साथ IBPS कलर के एग्जाम में, मेरे पास लास्ट में बचे थे 4.5 मिनट और एक मेरी पूरी पजल बगाई थी, एक मेरा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बगाया था, तो मैंने 3 मिनट में वो पजल कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद जो मेरे पास 1.5 मिनट बचा था उसमें मैंने ब्लड रिलेशन देखा, वो इजी था, सारे पॉइंट कनेक्टेड थे, वो फटाफट 1 मिनट में बन गया और विदिन 3 सेकंड मैंने उसके सारे तीनों क्वेश्चन टिक कर दिए, तो 34 आराम से मेरे रीजनिंग में अटेम्प्ट हो गए। लाइक ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें मॉक टेस्ट में इंप्लीमेंट करेंगे, देन वहाँ से हमारी प्रैक्टिस आएगी। तो आप ये जो पहले बार एग्जाम दे के आएंगे तो वो आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे आप बार बार स्किप करोगे ना, तो वहाँ पे जाके आपको बहुत टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि वो विदिन 2-3 सेकंड लेगा आपको आगे लेके जाने में, और आपको वहाँ पे लगेगा कि हम घर पे इतने अटेम्प्ट कर पाते थे, यहाँ पे तो हम बहुत ही कम अटेम्प्ट कर पाए, हमारी तैयारी नहीं है, हमारी प्रैक्टिस नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपने बहुत अच्छे से करा था, घर पे आपने इतने अच्छे से प्रैक्टिस करी थी, बट वहाँ पे जाके दिक्कत हुई, क्यों हुई, इस वजह से ये दिक्कत होती है। तो आप ये माइंड मेकअप थोड़ा सा लेके चलना। तो ये चीज़ें अगर आप ये थोड़ी सी स्ट्रेटेजी यहाँ पे अपनाओगे ना, डेफिनेटली आप 3-4 नंबर बहुत ही अच्छे से लेके आ पाओगे। और बाकी अभी फिलहाल रीजनिंग में बात करें तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बोलूँगी कि डेली बेसिस पे आप मिसलिनियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करना। हम पजल 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 करते रहते हैं, RRB PO और क्लर्क में मिसलिनियस क्वेश्चन का वेटेज अच्छा खासा होता है, क्लर्क में तो बढ़िया 15-16 क्वेश्चन बढ़िया मिसलिनियस वाले आएंगे, वहीं PO में 9-10 क्वेश्चन आपको मिसलिनियस के देखने को मिलेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं पजल करेंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, पजल पजल पजल, जिनके पजल है उनकी रीजनिंग अच्छी, नो डाउट पजल का बहुत बड़ा वेटेज होता है, पर जब तक मिसलिनियस क्वेश्चन टाइमली नहीं बनेंगे तब तक हम पजल भी तो कैसे करेंगे ना।
25 मिनट है हमारे पास। 25 मिनट में अगर मिसलेनियस क्वेश्चन को हम 4 साढ़े 4 मिनट में भी बना पाते हैं, 14 क्वेश्चन 4 साढ़े 4 5 मिनट में भी बन जाते हैं ना, तो हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा अप होगा कि हाँ मिसलेनियस सारा उड़ा दिए, अभी 20 मिनट में हमें 4-5 पजली उड़ानी है। तो ये चीज़ होगी रीजनिंग की। नो डाउट कुछ मुझे ये भी बोलेंगे कि अगर इतना ही आपको ज्ञान है तो खुद सेलेक्ट क्यों नहीं हुई। आई नो बोलेंगे आप लोग, मुझे पता है कुछ लोग बोलेंगे, तो डेफिनेटली आप बोल सकते हो, कमेंट बॉक्स खुला है, नो डाउट आप बोल सकते हो। अब बात करते हैं क्वांट के बारे में। क्वांट में हमें अच्छे खासे मार्जिन कैसे लेके आना है। देखो क्वांट में पीओ लेवल की बात करें ना, तो पीओ में नो डाउट क्वांट में 40 में से 40 अटेम्प्ट करने वाले बहुत ही रेयर कैंडिडेट होते हैं। मतलब जो एकदम बड़े धुरंधर है ना, वो 20 मिनट में 40 में से 40 क्वेश्चन उड़ा सकते हैं। पीओ की बात कर रही हूँ मैं। क्लर्क में तो वो है कि क्लर्क में तो कर भी सकते हैं, क्लर्क में तो कोई भी 40 में से 40 कर सकता है, क्योंकि वो बिल्कुल नॉर्मल लेवल का आता है, बहुत हार्ड नहीं पूछा जाता क्लर्क में। पीओ की बात करूँ ना, तो बहुत ही धुरंधर वाले होते हैं, 40 में से 40 अटेम्प्ट करके आएंगे। और आपको ये ट्राई करना है कि आपको पीओ में ऑलमोस्ट अटेम्प्ट करने हैं 28 29, यहाँ तक आप अटेम्प्ट करोगे ना एक्यूरेसी के साथ में, देन पीओ में बहुत अच्छा है। पीओ में रीजनिंग में आपने 35-36 वहाँ से कर ली और यहाँ पे 27-28 नंबर लेके आएगी ना, तो ओवरऑल बहुत अच्छा है, क्योंकि कट ऑफ हो जाएगी 55 से 60 के बीच में ही जाएगी। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आरआरबी पीओ की कट ऑफ जाती है, बिकॉज पिछली बार भी काफ़ी कम गई थी और इस बार तो वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी है, तो उसी के बीच में रेंज में कट ऑफ रहने वाली है। नो आइडिया कि पूरा कितना रहेगा, एग्जैक्ट अपने थोड़ा बहुत आइडिया उसके हिसाब से बता रही हो, तो कोई ये मत कहना कि अभी से कैसे प्रेडिक्ट कर रही हो, तो मैं कोई प्रेडिक्ट नहीं कर रही हूँ भाई। तो वहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले मान लो हमारे पास अर्थमेटिक के क्वेश्चन आए। मान लो पहला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, मिक्सचर और एलिगेशन वाला क्वेश्चन आ गया। आप पढ़ोगे देखोगे, आपको पता होगा ना, आप जब मॉक टेस्ट में अटेम्प्ट करते थे, आपने जब ये टॉपिक किया था, आपका ये टॉपिक कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, आपको पढ़ते ही ऑन द स्पॉट वो क्वेश्चन क्लिक हो रहा है ना, इमेज क्लिक हो रही है। लाइक अर्थमेटिक में ऐसा होता है कि जब पढ़ते ही हमारे क्वेश्चन दिमाग में क्वेश्चन की इमेज निकल जाएगी ना, ये क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे, बिकॉज पढ़ते जाएंगे ना, अपने आप दिमाग में डॉट पॉइंट कनेक्ट होते जाएंगे, तो उसको बनाओ। अगर आपको लग रहा है कि नहीं 1% भी आपको उसमें डाउट है, नहीं ये चीज़ या ऐसे होगी या ऐसे होगी, देन उसको छोड़ो, फिर आगे पे जाओ। आगे वाला मान लो आ गया, मान लेते हैं कि ट्रेन वाला आ गया। ट्रेन सबसे इजी कॉन्सेप्ट होता है, तो मान लो ट्रेन वाला टॉपिक आ गया अर्थमेटिक का। आपको लगता है नहीं ट्रेन आपकी बहुत अच्छी है, आपने पढ़ा, आपको समझ में आया, देन उसको क्वेश्चन को आप बनाओ, नो डाउट उस क्वेश्चन को आप बनाओ। नेक्स्ट मान लो खुल के आपका मान लो प्रॉफिट लॉस वाला क्वेश्चन खुल गया। प्रॉफिट लॉस वाला आपको पता है होगा ना आपका स्ट्रॉन्ग है वीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, आप इसमें इजीली बना सकते हो, देन उसको बनाओ। अगर लग रहा है नहीं इसमें थोड़ी सी गलती की चांस है, देन फिर आगे बढ़ो। आपको इस टाइप से लेके चलना है, क्योंकि हम बार बार स्किप करेंगे। मान लो उन्होंने 7-8 क्वेश्चन अपने अर्थमेटिक की स्टार्टिंग में डाल दिए, तो क्या हम क्लिक करेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 है तो 1-1.5 मिनट तो वहीं पे लग जाएगा हमें स्किप करते करते हुए। तो ऐसा नहीं करना है, जो बने उसको बनाओ, जो नहीं बने उसको छोड़ो, देन आगे बढ़ो। एक सीक्वेंस में लैब में चलते चलो। फिर मान लो आपके पास सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आ गए, टूट पड़ो उन पर, फटाफट बनाने की कोशिश करो, बना दो। मतलब आगे मान लो 8-9 क्वेश्चन आएंगे, बढ़िया एक बंडल में आएंगे तो आएंगे, आपको उनको बनाया। उसके बाद मान लो आपके पास एक डीआई आ गया, आपको लगता है कि नहीं ये इजी है, आप पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा, डुएबल है। आप एक दो उसके क्वेश्चन देखना, ठीक है छोटे क्वेश्चन है, बन रहे हैं, देन उसको बनाओ, बने तो बनाओ। अगर आपको लग रहा है नहीं ये थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, कैलकुलेटिव है, देन उसको स्किप करो। पीओ में या तो 2 डीआई आएगी या फिर मैक्सिमम 3 डीआई आएगी। 3 में से 1 डीआई वो होगी जो बिल्कुल ईजी लेवल की होगी, हलवा लेवल की होगी, और 2 डीआई वो होगी तो थोड़े से मॉडरेट लेवल की होगी। अगर उनमें से एक केसलेट भी होगी ना, तो पीओ में भी केसलेट होगी ना, तो बहुत हार्ड लेवल की नहीं होगी, नॉर्मल केसलेट होगी, आप बना पाओगे वो होगी। तो सबसे पहले 3 डीआई में से वो वाली डीआई चूज करना आप, जो आपके लिए सबसे ईजी है, बिकॉज आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा हाँ ठीक है ये बनाने लायक है, ईजी है या टफ है, देन आप उसको बनाना। उसके बाद आप उन क्वेश्चंस को करना, डीआई मान लो आपने तीनों बना दी, उसके बाद आप उन क्वेश्चंस पे जाना जो आपने छोड़े थे और आपको सबसे ज्यादा जिसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है ना, नहीं ये वाला क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ, देन आप उस टाइम उस क्वेश्चन को बनाना। इस टाइप से आपको अपने मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना चाहिए। ये मेरी स्ट्रेटजी है, जैसे अभी फिलहाल मैं अटेम्प्ट कर रही हूँ, तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करती हूँ। बाकी तो भाई सही बात बताऊँ ना, तो कहीं भी हम जाके यहाँ से कोई भी, अगर मान लो अर्थमेटिक में हमें आपसे कोई शॉर्टकट ट्रिक सीखी गई है कि नहीं इस क्वेश्चन को हमें ऐसे बनाना है, वहाँ एग्जाम में जाके आपको वो ट्रिक नहीं याद आएगी। आपको याद भी आएगी ना, तो भी आप उस ट्रिक से उस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाओगे। आप उस ट्रिक को लगा के एक बार करोगे ना, आपको डाउट होगा, देन आपको फिर दोबारा बेसिक से ही जाना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि जितना हो सके ना क्वेश्चन को बेसिक से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो, क्योंकि बेसिक से जो हमारी कॉन्फिडेंस आता है ना, जो एक्यूरेसी आती है ना, वो हमें शॉर्टकट से नहीं आती। कई बार शॉर्टकट से हम छोटी छोटी मिस्टेक्स भी कर देते हैं भाई, नो डाउट हम मिस्टेक्स कर देते हैं वहाँ पे। तो लाइक इस टाइप से हम अगर अटेम्प्ट करेंगे ना, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और थोड़ा सा अपना माइंड में भाई ये लेके चलना कि वहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, सिस्टम है कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा आती है, सबके साथ आ सकती है, माउस में भी प्रॉब्लम होती है। तो आप 5-10 मिनट पहले सेंटर पे जाओ, वहाँ पे जाके सारी चीज़ें चेक करो, एंड उसके बाद फिर अपना देखो कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे टीचर्स होते हैं, उनको बोलो कि सर ये दिक्कत आ रही है, वो आपकी प्रॉब्लम वो सॉल्व भी कर देंगे। तो ये बताना था कि मैं फिलहाल कैसे अटेम्प्ट कर रही हूँ मॉक टेस्ट को, और
मेरी स्ट्रेटेजी काफ़ी भाई कमेंट आए थे मेरे पास कि दीदी आप कैसे अटेम्प्ट करते हो मॉक टेस्ट को, आप वो एक शेयर करना। तो वही चीज़ मैं अपनी शेयर करी। बाकी अगर आपको सही लगता है तो आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए, अगर आपको सही नहीं लगता है नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना फॉलो कीजिए, सुनो सबकी, करो वही जो आपके लिए बेस्ट हो, हमेशा मैं यही बोलती हूँ। सो आई होप आप लोगों के सारे डाउट है वही क्लियर हो गए होंगे। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में आप जाके मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और फिलहाल मैंने अपना इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट बनाया है अपनी इसी चैनल के रिगार्डिंग, तो आप वहाँ पे जाके भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे मैं काफ़ी सारी चीज़ें वो शेयर करती रहूँगी। जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल चीज़ें मिलेगी तो मैं वहाँ पे इंस्टा पे भी शेयर करूँगी, और उसका लिंक मेरे इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और मैंने अपने टेलीग्राम पे भी शेयर किया है, तो आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।